ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? राजा शिवाजी, भूत बंगला, पति पत्नी और वो दो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। हाँ भाई, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। क्या सीन, क्या सिनारियो, ये क्या हो रहा है मेरे भाइयों? दरअसल गाइस बात ऐसी है कि हम लोग सुबह भी नहीं आए, कल आया था मैं, है ना। तो गाइस बेसिकली मूवीज कैसा परफॉर्म कर रही है, कल ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे था, तो गाइस कमाई हुई कैसी? क्या मेकर्स की तरफ से कोई पोस्टर आया यहाँ पे भूत बंगला की तरफ का, है ना? क्योंकि राजा शिवाजी के तो पोस्टर आ ही गए थे। राजा शिवाजी अब टूवर्ड्स चल रही है 120 करोड़ करने की ओर। ये मूवी लाइफ टाइम 125 या 130 करोड़ टारगेट कर रही है, जो कि अगर आप लोग मराठी इंडस्ट्री की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा है भाई, सबसे ज़्यादा। 110 करोड़ सैरत का था नंबर, उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया था, लेकिन दोस्तों फाइनली इसने उस नंबर को तोड़ दिया। तो इन सभी नंबर्स की बात करेंगे, इन सभी बॉक्स ऑफ इन सभी मूवी के कलेक्शन की बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे भी एक लिटिल सा रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए। अरे भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी तरफ से ऐसे ही अपडेट बॉक्स ऑफिस के नंबर वाले मिलते रहें। सबसे पहले दोस्तों भूत बंगला से ही शुरुआत करते हैं कि बेसिकली भूत बंगला का ये 34वां दिन है। हाँ भाई, आज डे 34 हुआ है। तो आज इस मूवी ने दोस्तों क्या कमाया? दरअसल गाइस बात ऐसी है कि इस मूवी का कल मेरे हिसाब से करोड़ होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पाई। आप लोग बोलोगे कि तो फिर क्या कर पाई? दरअसल मंडे को हुआ ये कि 70 लाख रुपए आया, जो कि इस मूवी के फ्राइडे से 5 लाख ही कम है। फ्राइडे हमें ये 5th फ्राइडे जो गया इसमें तो गाइस लगभग 75 लाख रुपीज़ आया था। तो ठीक, मैंने बोला ठीक है, अगर ये मूवी नॉर्मल दिन में मंडे के दिन 70 लाख कर सकते तो भाई ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे में तो 150 का ऑफर है। हालांकि ये बात ध्यान से हट गई थी कि भाई मूवी पुरानी हो चुकी है तो गाइस, लेकिन फिर भी यह है कि 20 लाख तो बढ़ गया, 90 लाख रुपये अकॉर्डिंग टू ट्रेड। मतलब मेकर्स के नज़रों में दोस्तों इस मूवी ने करोड़ तो कमाया ही होगा। और अगर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कमाई अभी कहाँ तक पहुँच गई, भाई ट्रेड अपने मुंह से कहने के लिए मजबूर हो गया 170 करोड़। हाँ भाई, 170 करोड़ दोस्तों अकॉर्डिंग टू ट्रेड इस मूवी के नंबर हो गए हैं। लेकिन अगर आपको मेकर्स के नंबर चाहिए तो इसमें 17 करोड़ ऐड करिए, जो हो जाएगा 187 करोड़, 187 187 करोड़। हाँ भाई, 187 करोड़ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मेकर्स नेट हो जाएगा। इसका मतलब ये लाइफ टाइम रोते गाते चीखते चिल्लाते दोस्तों 195 करोड़ 195 करोड़ टारगेट कर रही है मेकर्स के नंबर के अकॉर्डिंग। हालांकि मेकर्स पोस्टर नहीं दे रहे, एक दिक्कत की बात है। हाँ, यह है कि ट्रेड के नंबर दोस्तों रोते गाते चीखते चिल्लाते लगभग 180 करोड़ जा सकता है। तो अगर ट्रेड का नंबर 180 जा सकता है तो मेकर्स तो 200 करोड़ जा सकते हैं ना। क्या हम लोग 200 करोड़ के दोस्तों नंबर जहन में सोचे या फिर नहीं? कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट वर्ल्ड वाइड। दरअसल गाइस इस मूवी ने ओवरसीज से लगभग 53-54 करोड़ की कमाई की है। नेट अगर गाइस 187 करोड़ हो गया तो भाई ग्रॉस में ये लगभग 220 करोड़ तो बनता ही होगा ना आराम से। हालांकि गाइज अभी ऑफिशियल तो नहीं पता कि गाइज ये नंबर वर्ल्ड वाइड का कहाँ है, लेकिन हाँ कहीं 270 करोड़ के करीब तो दोस्तों ये मूवी घूम रही है। 270 करोड़ वर्ल्ड वाइड, बजट कितना? 100 करोड़। ज़बरदस्त। चलो आज की बात करेंगे दोस्तों, उससे पहले हम लोग राजा शिवाजी की भी बात कर लेते हैं कि भाई कल ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे में क्या हुआ, क्या इजाफा क्या नहीं। दरअसल गाइस बात ऐसी है कि इसका 19वां दिन, सॉरी मैं अगर मंडे से शुरुआत करूं तो 18वां दिन 1.15 रहा था, 1 करोड़ 15 लाख रुपए। तो ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे से फ़ायदा ये हुआ कि ये गाइस लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाई। हाँ भाई, 1.30 करोड़। और अगर हम लोग बात करें कि टोटल कमाई कहाँ स्टैंड कर रही है, तो अकॉर्डिंग ट्रेड के नज़रों में ही ये मूवी 87 करोड़ कमा चुकी है, 87 करोड़। जबकि अभी रिसेंटली में ही तरण आदर्श के दोस्तों ट्वीट में, तरण आदर्श के रिपोर्ट्स में हम लोगों ने इस मूवी का जो नेट कलेक्शन दोस्तों देखा था वो लगभग 93 करोड़ देखा था, 93 करोड़। कब? अभी ये जो गाइस संडे गया है। तो मंडे के नंबर अगर हम लोग देखें 1 करोड़ कितना, 1 करोड़ 15 लाख रुपए और कल का 1 करोड़ 30 लाख रुपए, दोनों को मिला के 2.5 करोड़ मान लेते हैं। तो भाई साहब ये तो आराम से 96 करोड़ के करीब जा रही है दोस्तों। 96 करोड़ नेट कलेक्शन। बजट भाई साहब 90 करोड़ है दोस्तों। इस मूवी ने बजट को नेट में भी पार कर दिया है। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड। तो गाइस मेकर्स के पोस्टर में इस मूवी का वर्ल्ड वाइड 115 करोड़ के करीब था, 114 करोड़ 80 लाख रुपए। तो मंडे और कल का नेट 2.5, ग्रॉस लगभग 3 बनेगा। तो गाइस 115 में 3 ऐड कर तो 18। ओवरसीज की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है कि 130 करोड़ लाइफ टाइम जा सकती है। आज की बात करूँ उससे पहले हम लोग पति पत्नी और वो दो की भी बात कर लेते हैं। दरअसल गाइस बात ऐसी है कि इसमें फर्स्ट डे ट्रेड के हिसाब से 4, मेकर्स के हिसाब से 4.28, सेकेंड डे 5.75, मेकर्स के अकॉर्डिंग टू मेरे ख्याल 6.5 करोड़ आया था। संडे को भी अच्छा नंबर आया 7.75, मेकर्स के हिसाब से 8 करोड़। मंडे को ये हुआ कि 3 करोड़ 25 लाख रुपए, ट्यूसडे को 3 करोड़ 70 लाख रुपए दोस्तों हाथ लगे। तो ये मूवी आप लोग कह सकते हो कि कितना, लगभग 24 करोड़ के करीब दोस्तों खड़ी थी नेट में।
और दोस्तों आज अगर मैं आपको बता के चलूँ कि ये क्या कमाएगी, तो भाई फिलहाल इसकी मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 5 है, आफ्टरनून लगभग 12, इवनिंग लगभग 13। और दिल्ली में अच्छे शोज़ हैं, अभी भी इसके पास 870 के करीब कुछ शोज़ हैं, मुंबई में 400 के करीब कुछ शोज़ हैं, अहमदाबाद में दोस्तों 21 शोज़, लखनऊ में 173 शोज़। तो भाई ऑक्यूपेंसी 8, 13, 8, 9 ऐसे चल रही है। तो अगर मैं बोलूँ आज की क्या कमाएगी, तो गाइज फिलहाल नंबर करोड़ों से तो ऊपर है। इवन आप लोगों को ये कहूँ कि मंडे को कितना आया था, 325, तो ये आज 3 करोड़ टारगेट कर रही है। हाँ, 3 करोड़ कर लेगी, और इस हिसाब से ये मूवी 27 करोड़ के दहलीज में चली जाएगी नेट में। बजट दोस्तों 30 का डबल है, 60। लग रहा है कि लाइफ टाइम 40-45 करोड़ टारगेट कर रही है। मे भी शायद हो सकता है कि ये मूवी दोस्तों 50 भी चले जाए, लेकिन भाई बजट तक तो नहीं पहुंच पाएगी। फ्लॉप ना हो तो एवरेज तो रहेगी ही रहेगी। चलो, इसकी बात हो गई आज की। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट भूत बंगला। भूत बंगला के नंबर की दोस्तों अगर हम लोग डिस्कशन करें, तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी भूत बंगला की रही लगभग 6.5, जो आफ्टरनून में तब्दील हो जाता है लगभग 13.5, जो इवनिंग में तब्दील हो जाता है लगभग 13.5 सेम। जहाँ दिल्ली एनसीआर की बात करोगे तो गाइस दिल्ली एनसीआर में 300 प्लस शोज़ हैं इसके पास, और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 11। अहमदाबाद की बात करते तो 160 शोज़, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 14। मुंबई की बात करते तो 94 शोज़, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 13। सूरत की बात करते तो 85 शोज़, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 8। जयपुर की बात करते हैं 74 शोज़, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 11। लखनऊ की बात करते हैं 70 शोज़, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 17। कोलकाता की बात करते हैं 37 शोज़, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 23। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं 35 शोज़, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 20। भोपाल की बात करते हैं तो 7% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में भी दोस्तों लगभग 10% तक लोग आए। क्या कमाई होगी आज? तो गाइज अगर इस मूवी ने मंडे 70, कल 90, तो ये मूवी आज फिर से 70 के ऊपर जा रही है, बहुत प्यार से। हाँ भाई, ये मूवी 70 लाख रुपए आज कमा रही है। मतलब 70 लाख रुपए तो मेकर्स के हिसाब से 90 या 1 करोड़ भी हो सकता है। इसका मतलब ये 188 करोड़ के दोस्तों दहलीज में खड़ी है। चलो, अब बात करेंगे हम लोग राजा शिवाजी के कलेक्शन के नंबर की तरफ। तो गाइस राजा शिवाजी की आज की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी मराठी वर्जन 9.5, आफ्टरनून लगभग 17.5, इवनिंग लगभग 21। मुंबई में स्टिल 350 शोज़ हैं इसके पास दोस्तों, और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 16। पुणे में 264 शोज़, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 20। नागपुर में 51 शोज़, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 18। औरंगाबाद में 40 शोज़, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 20। हाँ भाई, आप लोग बोलोगे हिंदी, तो भाई शोज़ खत्म हो गए हिंदी में, बस आप लोग कैसे, दिल्ली में 45, मुंबई में 28, सूरत में 74 शोज़ हैं। कमाई क्या हो सकती है, क्या बताऊँ मैं दोस्तों आपको। तो गाइस इसका मंडे जो रहा था 1.15, उसके ही लमसम ये कमा रही है आज। हाँ भाई, करोड़ तो आएगा, ये तय है। इसका मतलब दोस्तों ये पहली मराठी मूवी होगी जिसने 20 दिन लगातार करोड़ रुपए पार किए हैं। ये मूवी दोस्तों आज भी 1 करोड़ करेगी, और वो भी डेफिनेटली। तो गाइज इस मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सैक्निक लगभग 88 करोड़, अकॉर्डिंग टू मेकर्स लगभग 97 करोड़, 97 करोड़, 9 करोड़ आगे चल रहे हैं यहाँ पे मेकर्स ट्रेड के हिसाब से। तो भाई 97 करोड़ एक बहुत अच्छा अमाउंट है, यानी कि भाई नेट इसका 100 करोड़ होना तय है, जो कि पहली मराठी मूवी होगी जो नेट में 100 करोड़ करेगी। हिट है भाई, सुपर हिट, और ब्लॉकबस्टर कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि बजट पे अच्छा है। मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।